नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए पढ़ा रहे हैं साइंस, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस के एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस वीडियो। इस वीडियो में हमने सारे वन लाइनर क्वेश्चंस लिए हैं जिसका आप जल्दी से जल्दी रिवीजन कर सकें। लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर जो भी सिलेबस है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लिए गए हैं, तो हम कवर कर रहे हैं करंट अफेयर्स जीए के क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अंत तक देखिएगा, फ्री वीडियो है। अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद ने किसको अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो संदीप अग्रवाल को दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद ने अपना अध्यक्ष बनाया है। कोरोना वायरस के प्रकोप के बावजूद चीन की अर्थव्यवस्था 2020 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ी है? तो कोरोना वायरस के प्रकोप के दौरान भी चीन की अर्थव्यवस्था 2020 में 2.3% से बढ़ी है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जिस अध्यक्ष ने तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दे दिया, उनका नाम क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जो हैं दुष्यंत दवे, इन्होंने तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देश में विभिन्न भागों से जोड़ने वाली कितनी रेलगाड़ियों को रवाना किया है? तो प्रधानमंत्री ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देश के विभिन्न भागों से जोड़ने वाली 8 रेलगाड़ियों को रवाना किया है। किस देश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने G7 के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। इन्होंने G7 के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। पद्म विभूषण से सम्मानित किस महान शास्त्रीय गायक का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो गुलाम मुस्तफा खां का, जो पद्म विभूषण से सम्मानित थे, 89 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। अमेरिका की भावी प्रथम महिला जिल बाइडेन की नीति निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो नीति निदेशक बाइडेन की नीति निदेशक नियुक्त हुई है माला अडिगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के लिए सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले एवं सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉल वेन रूनी ने खेल से संन्यास ले लिया है? तो इंग्लैंड देश के लिए सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले एवं सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉल वेन रूनी ने खेल से संन्यास ले लिया है। भारत के निशानेबाज हाल ही में राष्ट्रीय निशानेबाज ट्रायल्स में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल खिताब में किन्होंने नाम किया है? तो सौरभ चौधरी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। भारत का खिलाड़ी मात्र 44 दिनों के अंदर सभी फॉर्मेट के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाला पहला भारतीय बन गया। कौन है ये? तो ये टी नटराजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 जनवरी 2021 को भारत और किस देश के बीच में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए सहमति पत्र को मंजूरी दी है? तो उज्बेकिस्तान और भारत के बीच में सौर ऊर्जा के क्षेत्र के सहयोग के लिए सहमति पत्र को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में कितने मेगावाट रेलवे पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? तो केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में 850 मेगावाट रेलवे पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में चौथे स्थान पर कौन सा देश है? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में चौथे नंबर पर भारत है, पहले नंबर पर अमेरिका है। किस देश ने नई हाई स्पीड मैग्नेटिक लिविटेशन ट्रेन के लिए प्रोटोटाइप का अनावरण किया है? तो चीन ने नई हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन के लिए प्रोटोटाइप का अनावरण किया है। किस देश के वर्तमान राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी को 2021 के देश के राष्ट्रपति चुनाव के विजेता के रूप में घोषित किया गया है? तो युगांडा के ये वर्तमान राष्ट्रपति हैं योवेरी मुसेवेनी। 2021 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए विजेता इनको घोषित किया गया है। हाल ही में श्रीलंका के किस क्रिकेटर ने फ्रेंचाइजी क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो लसिथ मलिंगा ने क्रिकेटर हैं, फ्रेंचाइजी क्रिकेट से इन्होंने संन्यास ले लिया है। हाल ही में किस देश ने अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो समेत 28 अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो हाल ही में अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो समेत 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला चीन ने किया है। जिस कंपनी को हाल ही में वित्तीय रिपोर्टिंग की उत्कृष्टता के लिए ICAI राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया, वो कंपनी कौन है? तो वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI पुरस्कार जो है राष्ट्रीय पुरस्कार भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल को मिला है।
आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स ने जिस खिलाड़ी को टीम का नया कप्तान चुना है वह कौन है? तो संजू सैमसन को आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स ने नया कप्तान चुना है। वह फुटबॉलर जिसने 760 गोल दागकर जोसेफ बिकान को पीछे छोड़ते हुए फुटबॉल के इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल दागने का रिकॉर्ड बनाया है। कौन है ये? तो ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इन्होंने 760 गोल दागे हैं। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत कार्य दिवसों की संख्या को बढ़ाकर 100 से 150 कर दिया है, वह राज्य सरकार कौन सी है? तो मनरेगा के तहत काम करने वाले दिवसों की संख्या को 100 से 150 कर दिया है उत्तराखंड राज्य सरकार ने। अडानी समूह ने हाल ही में कितने हवाई अड्डों के विकास, संचालन और प्रबंधन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ में एक समझौता हस्ताक्षर किया है? तो अडानी समूह ने 3 हवाई अड्डों के विकास, संचालन और प्रबंधन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ में समझौता किया है। वह राज्य सरकार जिसने बागवानी विकास मिशन की घोषणा की है, तो गुजरात राज्य सरकार ने बागवानी मिशन की घोषणा की है, बागवानी विकास मिशन। जिस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी के नाम पर रख दिया गया है वह ट्रेन कौन सी है? तो उस ट्रेन का नाम है कालका हावड़ा, कालका मेल। ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी के नाम पर रख दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने धोखाधड़ी के बारे में बताने में देरी करने के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो जयंत खोबरागड़े को जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। किस बॉलीवुड अभिनेता के नाम पर दक्षिण दिल्ली में एंड्रयूजगंज में एक सड़क का नाम रखा गया है? तो सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर दक्षिण दिल्ली में एंड्रयूजगंज में एक सड़क का नाम रखा गया है। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय तथा जिस संस्था ने प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं वह संस्था कौन है? तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और डीआरडीओ ने प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। जिस देश की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के प्रभावों से उभरने में मदद करने के लिए $3.7 बिलियन के पैकेज की घोषणा की वह देश कौन सा है? तो मलेशिया देश की सरकार ने कोविड-19 के प्रभाव से उभरने के लिए मदद के लिए $3.7 बिलियन के पैकेज की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की बात कही है? तो केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की बात कही है। राइट आंसर हो जाएगा। फिलिस्तीन ने कितने वर्षों बाद साल 2021 में अपना पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित किया? तो 14 साल के बाद में फिलिस्तीन में चुनाव हुए। 2021 में पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित किया गया। भारतीय रेलवे ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती से पहले जिस मेल ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेताजी एक्सप्रेस करने का नाम फैसला किया है, उस ट्रेन का नाम क्या है? तो अभी मैंने बताया, हावड़ा कालका मेल। खेल और युवा मामलों के मंत्री किरण रिजिजू को अस्थायी तौर पर किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो खेल और युवा मामलों के मंत्री किरण रिजिजू को अस्थायी तौर पर आयुष मंत्रालय का कार्यभार दिया गया है। गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो गुजरात सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम फ्रूट रख दिया है। भारत ने पहले जिस पड़ोसी देश को 1.5 कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के डोज अनुदान सहायता के रूप में उपहार में दिए हैं वह कौन सा देश है? तो भारत ने 1.5 कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड डोज जो हैं भूटान को दिए हैं, बांग्लादेश को भी दिए हैं, मालदीव को भी दिए हैं, सब देशों को दिए हैं। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज जो सबसे कम 27 पारियों में 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऋषभ पंत। जिस राज्य के पूर्व राज्यपाल और उत्तर प्रदेश के पूर्व राजस्व मंत्री माता प्रसाद का हाल ही में निधन हो गया? तो अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल और उत्तर प्रदेश के पूर्व राजस्व मंत्री माता प्रसाद का हाल ही में निधन हो गया। गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर कौन बनेंगी? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा भावना कांत। जिस राज्य के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने वन स्कूल वन IAS योजना का उद्घाटन किया वह राज्य कौन सा है? तो उस राज्य का नाम है केरल। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने वन स्कूल वन IAS योजना का उद्घाटन किया है। भारत और किस देश ने हाल ही में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और जापान ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
अमेरिका के ओपन स्काई संधि से अलग होने के बाद कौन सा देश इस संधि में वापसी की घोषणा कर रहा है? तो अमेरिका के ओपन स्काई संधि से अलग होने के बाद रूस जो है इस संधि में वापसी की घोषणा कर रहा है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की टीम ने भारतीय मूल की किसको व्हाइट हाउस में नेशनल इकोनॉमिक्स काउंसिल की डिप्यूटी डायरेक्टर नामित किया है? तो अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की टीम ने भारतीय मूल की समीरा फाजिली को व्हाइट हाउस में नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल का डेप्यूटी डायरेक्टर नामित किया है। आधार कैंसर संस्था की जिस अध्यक्षा का 19 जनवरी 2021 को 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो डॉक्टर वी शांता उनका नाम है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस ट्रस्ट का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं अध्यक्ष सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के, और ये दूसरे प्रधानमंत्री होंगे जो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हैं। इससे पहले कौन थे सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष? कमेंट बॉक्स में उनका नाम कमेंट करके बताइए। किस देश की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शीर्ष अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के इंडियन सिल्वर दरबार के मॉडल के निर्यात पर रोक लगा दी है? तो रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटेन का शीर्ष अधिकारी थे। इनके जो है सिल्वर दरबार के मॉडल के निर्यात पर रोक लगा दी गई है। फ्रांस के तेल ऊर्जा समूह अडानी एनर्जी में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने के लिए 2.5 अरब डॉलर का समझौता किया है? तो 20% हिस्सेदारी खरीदने के लिए समझौता किया है। भारत ने हाल ही में ईरान के चाबहार बंदरगाह को कितनी हार्बर क्रेन दी हैं? तो भारत ने 2 हार्बर क्रेन दी हैं। हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात एवं बहरीन को प्रमुख रणनीतिक साझेदार करार दिया है? तो अमेरिका ने संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन को प्रमुख रणनीतिक साझेदार करार दिया है। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन वन लाइनर इंपॉर्टेंट आपके लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्लासेस रोज होती हैं, पर डे वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन जरूर ऑन करके रखें, जिससे रोज के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।